बच्चों सबको स्वागत है। ये क्या चीज है? उड़िया में क्या बोलते हैं इसको? कांटा। कांटा नहीं, इसको बोलते हैं कांटा। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये फूल है। ये क्या है? फूल है। नहीं, ये जो दोनों चीज तुमको हम दिखाया, ये दोनों चीज में उसमें क्या अंतर है? ये बोलेगा क्या अंतर है? क्या अंतर है? सुनो, बस ये कोमलता का प्रतीक है, ये कोमलता का प्रतीक है, ये व्यथा का प्रतीक है, ये व्यथा का प्रतीक है। बैठो, इसको लेकर हमारा एक कविता है। कविता हमारा पहले ये कविता हम पढ़ चुके हैं, पहला पद पढ़ चुके हैं। तो ये जो पद हम आज पढ़ेंगे ये कबीरदास का ये कविता है। तो इस पंक्ति में हम जाएंगे। अभी कवि परिचय हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे ये पंक्ति। ये पंक्ति क्या है? जो तपु कांटा बोबे ताही बोयो तू फूल, तपु फूल को फूल है, बाकू है त्रिशूल। ये कबीरदास का जो पंक्ति है, इसका मतलब हम देखेंगे। जो हम तुमको जो दो चीज दिखाया था, एक कांटा, दूसरा है फूल। कांटा में हम व्यथा का प्रतीक मिला है और फूल में, तो इसमें क्या है? जो तपु कांटा बुबे, इसका मतलब है जो तुम्हारे रास्ते में कांटा होता है, तुम्हारे रास्ता में कांटा होता है, तुम ताही बोयो तू फूल, तुम उसके रास्ते में क्या होता है? फूल होता है। तो फूल को फूल है, बाकू है त्रिशूल। तार पहला मतलब कौन है? जे मतलब ये है कि जे तुम्हारे रास्ते में जो फूल होता है, उसके रास्ते में, तुम्हारे रास्ते में जो कांटा होता है, उसके रास्ते में फूल होता है। तो फूल है फूल। तो इसका मतलब क्या है? ये कौन बोलेगा? तो फूल है फूल, बाकू है त्रिशूल। जो तुम्हारे रास्ता पर कांटा होता है, उस रास्ते पर तो क्या होता है? फूल। जो कांटा होता है, उस रास्ते पर तो क्या होता है ना? फूल होता है। तो ये क्या होता है? तो वो जो कांटा होता है, उसके लिए क्या होता है? क्या होता है? बुरा होता है। इसका मतलब क्या है? हमारे रास्ते में एक कांटा होने का मतलब क्या है? तुम्हारे लिए बुराई भावना है, तुम्हारे लिए बुराई भावना है। लेकिन जो फूल होता है, क्या होता है? उसके लिए अच्छाई भावना है। जो फूल होता है, उसका मतलब क्या है? अच्छा है। तो ऐसे होने से क्या होता है ना? ये कांटा एक दिन क्या हो जाता है? वो जो कांटा होता था, इसके लिए क्या हो जाता है? त्रिशूल बन जाता है। तो हम, इसका मतलब क्या है? हम दूसरों की बुराई नहीं चाहिए, अच्छाई चाहिए। इसका मतलब है दूसरों को भलाई
चाहिए, दूसरों को भलाई चाहिए, बुराई नहीं चाहिए। जो बुराई दूसरों के लिए चाहता है उसके लिए ही त्रिशूल बन जाता है। क्या बन जाता है? त्रिशूल बन जाता है। समझ गए? ये है कहने का मतलब है हमें सब ऐसे होना चाहिए कि हम दूसरों को भलाई चाहना चाहिए, दूसरों का बुराई नहीं चाहिए। जो बुराई चाहता है उसके लिए बुरा होता है। जो दूसरों का हर दिन बुराई का भावना रखता है तो उसके लिए बुराई हो जाता है। जैसे कांटा उसके लिए क्या हो जाता है? त्रिशूल बन जाता है। जो त्रिशूल क्या है? बड़ा कांटा है, बड़ा भी को दिया जाता है, उसके लिए क्या होता है? समझा? इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें भी जो शब्द तुम देखा है, शब्द को भी मालूम है कठिन शब्द क्या क्या हो गया। अभी हम देखो ये कैसे चित्र है तुम्हारे लिए। कांटा, उसके लिए क्या बताया गया? फूल, इसीलिए ये भी फूल, ये दोनों का चित्र तुम देखा है। तो इसमें हम क्या सीखा? हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रश्न है। किसके बराबर तप नहीं, हम पहले पढ़ा था, ये पहले पंक्ति में पढ़ा था। किसके बराबर तप नहीं? सांच बराबर तप नहीं। झूठ के बराबर क्या नहीं? बात नहीं। जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? भगवान होते हैं। झूठ की तुलना किसके साथ की गई? सांच की तुलना किसके साथ की गई? पेड़ में कब फल लगते हैं? पेड़ में कब फल लगते हैं? जब ऋतु आने के बाद फल लगते हैं। कौन सो घड़े पानी सींचता है? प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है? आप शब्द का अर्थ है भगवान। इसमें देखो निम्नलिखित शब्द के विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। विलोम, सांच का विलोम शब्द झूठ, सांच का झूठ, पाप का बुरा, धीर, कांटा, ये भी निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द पुस्तकों में चुन करो लिखो। बराबर, झूठ, पाप, हृदय, निम्नलिखित शब्द के वचन बदलिए। पाप और पाप, बहुवचन में पाप होता है। फूल, फूल, फल, फल, माली, माली। ये ध्यान देना चाहिए कितने शब्द है जिसमें एक वचन में जो होता है बहुवचन में भी होता है। कितने शब्द है? जो शब्द ये देखा, पाप का पाप, लड़का का लड़के हो गया। लेकिन मैंने कुछ शब्द है जिसमें एक वचन में जो होता है बहुवचन में होता है। इस शब्द के खड़ी वाली रूप, इस शब्द के खड़ी वाली रूप सांच, सच, जाके इसके, हृदय, हृदय में, तो को तुझको। ठीक है, यह है तुम्हारा भाषा ज्ञान। इसमें सब समझ गए?